जिनके पद रज परस ताना, सत विघ्न अने सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य गुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। मिनखा देई के गुण का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि हमें जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग, इसका लाभ उठाना, इसका लावा लेना। चरनासु चल जाइए, तन सेति प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम। मुखसु उचरो राम, मिनक जन्म लावो यू। ऐसे लाभ उठा। क्यों? क्योंकि बहुत कष्ट कर पाई हो, मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए, भज के सृजन। परमात्मा का भजन करो और परमात्मा हो जाओ। कितना आसान है। कोई मुश्किल? कोई पैसा खर्च होता है? कोई सामग्री चाहिए बाहर की? परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ बाहर की कोई बड़े पाखंड, बड़े पराक्रम, बड़ी तपस्या, बड़ा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। बड़ी सहजता से सहजा सहजा काटिया, जतन किया, वो कहाँ से निकाला हमें? भरम में से, कर्म में से, राग में से, द्वेष में से, शरीर में से, संसार में से सतगुरु ने हमें सहज सहज में निकाल दिया। कोई आपसे बहुत तपस्या करवाई हो, कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत करवाए हो, तो बता दो। मेरे बिना ही कुछ करवाया है सतगुरु ने अपने शब्दों के माध्यम से। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। बिना ही कुछ किए अमरगढ़ की प्राप्ति। महाराज गारंटी लेके कह रहे हैं क्या? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेरन सार। बोले कहाँ लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें? अमर लोक। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। तुम्हारा गारंटी लेके कह रहे हो, सुन जन्म ईशो है भाई, तामे फेर न सारा। कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजन हारा। किसको समझा रहे हैं महाराज? अपने मन को या आपके मन को? खुद के ही मन को समझा रहे हैं। और सबको अपने अपने मन को ही समझाना है। आपका मन मान गया तो काम हो जाएगा, आपका मन नहीं मानेगा तो काम नहीं बनेगा। तो ज्ञान आपके मन को पल्ले पड़ना चाहिए, ज्ञान आपके मन के समझ में आना चाहिए, ज्ञान का विवेक आपकी बुद्धि पर जगना चाहिए। तो सुन जन्म ईशो भाई, ये ऐसा लाभकारी, कल्याणकारी, हितकारी, गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर जो अभी प्राप्त है हमें, वो फिर मिलने वाला नहीं। ये टाइम फिर आने वाला नहीं। आज का जो भला दिन होगा है, ये भला दिन फिर आने वाला नहीं। फिर कोई दूसरा ही दिन आएगा, ये दिन तो नहीं आएगा। हाँ, आज की जो तारीख है, तिथि है, मिति है, जो साल है, उस साल का तो एक ही बार आता है। फिर तो अगला साल आएगा, उसके अगला आएगा, अलग 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 आएंगे, ये नहीं आएगा वापस। तो जो आज है, इसे महाराज कह रहे हैं कि इसे खोना नहीं।
इसी ज्ञान की उपलब्धि करके स्वरूप में स्थित हो जाना और आज ही हो जाओ, ताकि एक काम तो निपटे आपका परमात्मा से मिलने का, बाकी दूसरे काम बाद में करते रहना। एक काम तो छुट्टी हुए कि भाई मिल गए परमात्मा हमको, आज मिल गए तो मिल गए, फिर रोज रोज तो नहीं मिलना पड़ेगा ना। रोटी तो आज खाई तो रोज खानी पड़ेगी, लेकिन परमात्मा के मामले में ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको आज मिल गए ना तो बार बार नहीं मिलना पड़ेगा। एक बार मिल गए तो फिर आप कभी दर्शन करो, आपके पास ही तन देवड़ बीच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजने बेव। आपके दिल में ही है साहब के दीदार, कोटक भाण हुआ उजियाला दिल ही में। हाँ, जब आपके दिल में ही बस जाएंगे परमात्मा मिलकर, तो जब आप चाहो तब दर्शन करो। हाँ, जब देखना चाहो तब देखो। आप उनके दर्शनों से वंचित कभी हो ही नहीं सकते। तो सुन जन्म ईशु है भाई, और ये इसी जन्म में हो सकता है। एक बार परमात्मा से मिलने का काम इसी जन्म में हो सकता है। दूसरा कोई जन्म परमात्मा से मिलने में काम नहीं आता। यानी परमात्मा के मिलने का काम होएगा तो किस जन्म में होगा? इस जन्म में। और कब होएगा? अभी होएगा, बाद में नहीं होगा। तो करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो, ये अवसर निकला जा रहा है, टाइम बीता जा रहा है। पल पल आयु घटे तन छीजे और मरनो आवे आगो। प्रतिपल हमारी शरीर की आयु छीन हो रही, छीज रही, कम पड़ रही, श्वासें कम पड़ रही। इसलिए जो श्वासें हैं अभी, इनमें करना है सो अब कर लीजिए। क्या करना है भाई? हमें परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। तो महाराज कह रहे अभी मिल लो। सदगुरु तो आपको अभी मिलाने के लिए तैयार है। और सच्चे सदगुरु वही है जो शिष्य को मिलते ही परमात्मा से मिला। मिलते ही शिष्य में प्रगटे सायब। शिष्य आकर सदगुरु से बात करे, मिले और सदगुरु उसे परमात्मा से मिला दे तुरंत, वो सदगुरु। जो देर करे वो सदगुरु नहीं है, वो हदगुरु है। वो टाइम वाली बात बताएगा, बोले ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब मिलेंगे। नहीं, परमात्मा से मिलने के लिए ऐसा वैसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा वैसा करना हो तो देह के लिए करो। कै सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाई मोक्ष काज विद। हाँ, मोक्ष में कोई बाध्यता नहीं है आपकी पाने में। मोक्ष कोई मुश्किल चीज नहीं है, मोक्ष कोई दुसाध्य नहीं है, और मोक्ष साधन से साधने से मिलता भी नहीं है। कै सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई मोक्ष काज विद। एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। बस सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ, सदगुरु के ज्ञान से मिल जाओ। ज्ञान से मिलते ही सदगुरु आपको साहब से मिला देंगे, और साहब आपके भीतर ही प्रगटा देंगे। बोले साहब कहीं बाहर नहीं, जिन पाया जिन, बोले तेरे ही अंदर है। तेरा तन का कपड़ा दूर है, लेकिन साहब उससे भी अधिक नजदीक है, लेकिन तुझे नहीं पता। तो बस तुझे पता बता देते हैं। सदगुरु इतना ही काम करते हैं। पता पड़ी और काम बन गया। जब तक पता नहीं पड़ी थी, खजाना आपके पास था, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। पता पड़ते ही आप उसका आनंद लो, लाभ उठाओ। तो सदगुरु तो केवल इतना ही काम करते हैं कि आपको उसका पता बता देते हैं। तो पता बतावे उसको धिन्न नहीं कहोगे। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। आपको पता बता दिया, रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, तो उनको बड़ा धिन्न है। अब आनंद तो आपको लेना है। सदगुरु ने तो बता दिया है कि देख तू परमात्मा है, तू परमात्मा से अभिन्न है। तू अपने आप को जीव मत मान, तू अपने आप को शरीर मत मान। तू शरीर है ही नहीं, तू जीव है ही नहीं।
तो एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही रूप है, राम का ही रूप है। तू अंश भी नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। अंश तो जीव है, तू पूर्ण परमात्मा है। अंश तो भेद हो गया। हाँ, अंश और अंशी में तो भेद हो गया, फिर फर्क हो गया। अंश तो कम उपाधि वाला और अंशी ज्यादा उपाधि वाला। अरे तुम तो उपाधि रही, तो जिसमें कम और ज्यादा की कोई बात ही नहीं है। तुम तो समान हो परमात्मा के, तुम्हारे में परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जन जन नहीं रह जाते, वो परमात्मा ही हो जाते। और स्वयं परमात्मा ही ऐसे जनों के रूप में इस धराधाम पर अवतार धर के अवतरित होते, नित्य अवतार के रूप में। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जन के रूप में भी सायब भी आते हैं, परमात्मा ही आते हैं। और किस लिए आते हैं? अपने जैसे जीवों को तारने के लिए, अपने जैसे जीवों को परमात्मा में मिलाने के लिए, अपने जैसे जीवों को परमात्मा बनाने के लिए। तो ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तिन में फेर न सारा। क्या कह रहे महाराज? फेर सार नहीं है। मतलब थोड़ी सी भी शंका मत करना कि मेरा मोक्ष नहीं होगा कि नहीं, ऐसी शंका मत कर लेना। यदि आपको सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास है, नेचा है, दृढ़ता है, मजबूती है, तो आपका मोक्ष पक्का है, निश्चित है। महाराज गारंटी लेके कह रहे हैं, फेर सार वाली बात नहीं है। और यदि आपको विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, ज्ञान को आप धारण ही नहीं करते, ज्ञान के अनुसार आप आचरण ही नहीं करते, ज्ञान के अनुसार चलते ही नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा? ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, कोई करनी क्रिया मोक्ष का मार्ग नहीं, कोई साधना उपासना मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष होगा तो केवल और केवल, क्योंकि साधन से साध्य है ही नहीं मोक्ष। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। जिसके ऊपर आपके ज्ञान की कृपा हो जाती है ना, वो बिना ही कुछ किए मोक्ष में पहुंच जाता है, बिना ही प्रयास। बिनु प्रयास भवसागर तिरई, बिना ही प्रयास के भवसागर को पार हो जाता है। ऐसे आपकी कृपा है, ऐसे आपकी मेहर है, ऐसे आपकी दया है। तो ये दया कृपा मेहर कब मिलेगी? जब आप मनुष्य बन के आओगे। जो कोई भी आनंद पद में जाना चाहता है, उसे सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ता है। चाहे ब्रह्मा जी को ही जाना हो, चाहे विष्णु जी को ही जाना हो, चाहे शंकर जी को ही जाना हो, चाहे शक्ति माता को ही जाना हो, पहले उन्हें मनुष्य शरीर का चोला पहनना पड़ता है। और इस मनुष्य शरीर के चोले में सतगुरु को हेरना पड़ता है, खोजना पड़ता है। सतगुरु मिलने से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुक्ति कितने की होती है, मोक्ष कितने को जाते हैं? जिनको सतगुरु का ज्ञान समझ आ जाता है, वही परम मोक्ष में जा पाते हैं। और जिसे ज्ञान समझ नहीं आता, वो इधर ही इधर खड़े रहते हैं। नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। जो जाण्यासो, किस क्या कहा महाराज ने? जानने की बात कही। जो जाण्यासो, जानते ही पार हो जाते हैं। इसकी कला को, कुदरत की कला को जानते ही पार हो जाते हैं। जो जाण्यासो पार पहुंचा और वार का वन। जिसने नहीं जाना ऐसे ज्ञान को, वो उधर ही खड़े हैं। किधर? शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख लेने में लगे पड़े हैं। तुम्हारा के लगे पड़े रहो, हमारे क्या? ये घोड़े मैदान लगाते रहो, दौड़ जन्मते रहो, मरते रहो, सुख पाते रहो, दुख पाते रहो, आवागमन में जाते आते रहो।
जिस दिन आपको ज्ञान समझ आ जाएगा उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। आपके लिए आवागमन भी झूठ सिद्ध हो जाएगा, जन्मना भी झूठ सिद्ध हो जाएगा, मरना भी झूठ सिद्ध हो जाएगा। शरीर संसार के सुख भी झूठ सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि शरीर और संसार दोनों ही झूठ है, स्वप्नवत है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार सपना है। और कैसा है, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो रे, जाती लगे न बाहर। कैसा है संसार का स्वप्न, दिखाई दे रहा है झिलमिल झिलमिल। यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो रे, जाता लगे न बाहर। ओस के पानी की तरह ये संसार है। दिखाई देता है ओस का पानी, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे उड़ते कितनी देर लगती है उसके पानी को। सूरज भगवान के दर्शन हुए और ओस का पानी फुर हो जाएगा। ऐसे ही काल जमराज के दर्शन हुए और ये संसार वाले सब जीव फुर हो जाते हैं। कहाँ बसते हैं काल से। जो जीवन में झुकबो नहीं जाने वो जमराग झुक जावे। और जहां जाऊं जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सब जगह साथ में ही लगा हुआ है। बोले कैसे बचो इस काल से। महाराज कहते सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दागो रे। अरे तू राम को भज ले, परमात्मा का सुमिरन कर ले, उसको याद कर ले। याद करते ही तेरा ये दाग मिट जाएगा, जन्मने का दाग, मरने का दाग, आवागमन का दाग, 84 का दाग, दुख सब मिट जाएंगे सुमिरते ही। सुमरण में ऐसा आनंद है, याद में ऐसा आनंद है, स्वरूप की प्राप्ति में ऐसा आनंद है। तो महाराज कह रहे हैं किससे क्या क्या मिलता है वो सब बता रहे हैं। अभी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर ही आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई आपको रोकता नहीं है। लेकिन आपका विवेक आपकी बुद्धि के साथ होना चाहिए कि हमें क्या करना है। डिसीजन आपको लेना है। महाराज तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन निर्णय तो आपको ही लेना ना। अल्टीमेटली मेरे लिए क्या उपयुक्त है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आपका विवेक। तो कह रहे हैं महाराज, बता दे रहे हैं आपको कि तप कर राज। तप करने से क्या मिलता है, राज मिलता है। तपस्वी सो राजेश्वरी, तपस्या करने से राजयोग की प्राप्ति होती है, और जिसके कुंडली में राजयोग होता है वो राजा बन जाता है। तो कुंडली में राजयोग कैसे आया, उसने कोई ना कोई तपस्या की होगी, इसकी वजह से। अभी नहीं की होगी तो पिछले जन्मों में की होगी, तो उसकी कुंडली में राजयोग आ जाता है, और राजयोग आ जाता है तो फिर वो राजा बन जाता है। तो हाँ, बन जाता है, बन जाता है। बनना क्या पड़ता, बन जाता है, बिना ही प्रयास बन जाता है। जिसकी कुंडली में होता है वो बिना ही प्रयास बन जाता है, उससे ज्यादा प्रयास नहीं हो। जिसकी कुंडली में है ही नहीं वो कितने प्रयास करे नहीं बन पाता है, और जिसकी कुंडली में होता है राजयोग वो बन जाता है। तो ये किसका परिणाम है, तपस्या। वो मैंने मना कर दिया था इसका। तब कर राज, रूप तीरथ कर। महाराज कहते हैं कि आप रूपवान देह पाई आपने। क्यों पाई रूपवान देह, इसके पीछे क्या कारण है। बोले आप बहुत तीर्थों में गए पिछले जन्म में, हाँ, और वहां पर बहुत स्नान ध्यान किया आपने इस रूप को तीर्थों में जाकर स्वच्छ करने का काम किया। हाँ, कुछ कुछ किया होगा तभी मिला। ये रूप मिला है तो तीर्थ यात्रा से मिला है, तीर्थाटन से मिला है, देव दर्शन से मिला है, देवताओं की कृपा से मिला है। ये रूप आपको जो मिला है, सुंदर रूप जो मिला है ना। देवता कितने सुंदर होते हैं, देखें देवता कितने सुंदर होते हैं। हाँ, तो आप जब देव दर्शन करोगे तो आप भी उनके जैसे हो जाओगे, सुंदर।
और नहाओगे धोओगे तो नहाने धोने से भी तो सुंदरता आती है, नहीं आती क्या? तो आपकी रुचि में हो गया हो, और जैसी आपकी रुचि यानी जैसी आपकी मति वैसी गति, अंत मति सो। हाँ, आपकी मति में बैठ गया कि मुझे भी देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा ही मुझे, ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा ही मुझे सुंदर होना है। तो महाराज कह रहे कि अगले जन्म में आपको ठाकुर जी जैसी सुंदर देह मिल जाती है। तप कर राज रूप तीर्थ कर, रूप आपको मिल जाएगा तीर्थ करने से। तो आपको सुंदर रूप चाहिए तो अभी जाओ तीर्थों में, 68 तीर्थों में नहा के आओ, जाके आओ। बेसिकली ये तो जेनेटिक्स से है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सारे काले हैं, कैरिबियन अरे पर आपको उसी घर में जन्म मिलेगा जिसके जीने से होंगे, समझे आप? जेनेटिक भी क्या होता है, आपकी आत्मा उसी जन्म में, आपका जीव उसी घर में जाएगा जहाँ सुंदर है। यदि आपकी चाहत सुंदर होने की है और यदि आपने चाहत को लेकर तीर्थ किया, इस चाहत को लेकर, और तीर्थ करने से ऐसी चाहत बन भी जाती है। देखते देखते रूप, देखते देखते रूप में हमारी आसक्ति हो जाती है। रूप हमें सुहावना लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मंदिर अच्छा सजा हो ठाकुर जी का तो कितना अच्छा लगता है। अभी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का मंदिर कितना अच्छा सजा था, सुहावना लगा नहीं लगा? लगता ही है कि अभी गणपति चल ही रहे, सब जगह गणपति कितने सुहावने लगते हैं। कोई भी चीज हो सुहानी लगती है, हाँ, सुंदरी होती है। हाँ। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर अपने आप चीज उसको लेती है। 1 मिनट के लिए तुरंत बोल देते भाई बहुत ही सुहाना है, वो तो हो गया उसी टाइम। एक तो महाराज फरमा रहे कि जैसे ही आपकी रुचि सुहाने पर गई और आपको सुहावना बना देगी। तो तप कर राज, तपस्या करने से राज प्राप्त होता है, और रूप तीर्थ कर, तीर्थ करने से रूप प्राप्त होता है, रूपवान देह मिलती है। चाहिए क्या रूपवान देह किसी को? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि मैं सुंदर बनूं। हाँ हाँ, पुण्य चाह। और कह रहे परोपकार सहाय, कह रहे परोपकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप परोपकार करते हो ना, पर दूसरों पर उपकार करते हो, परोपकार यानी। तो दूसरों पर उपकार करने से दिया दूर नहीं जाता, दिया दूर नहीं जाता। जो आपका हाथ से दिया हुआ है ना, वो दूर नहीं जाता, दूर नहीं जाता नहीं, लौट के आता। तो आपने किसी का उपकार किया तो उपकार का बदला वापस लौटकर आपके पास आएगा, इसलिए उपकार करते हो। हाँ, उपकार का बदला क्यों लौट के आता? क्या लौट के आता? कि आपकी मुश्किल वक्त में आपको सहायता मिल जाती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपने कोई परोपकार पहले किया हुआ है। तो मुश्किल वक्त में कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए आ जाता है, क्योंकि आपने भी सहायता की। टिट फॉर टेट, जैसा आप करोगे वैसा ही तो भरोगे। तो आपने किसी की सहायता की तो आपको सहायता वापस लौट के मिल जाती है जब आपको जरूरत होती है। तो ये सहायता करने का फल है, सहयोग करने का फल है कि आपको सहयोग मिल जाएगा। क्योंकि क्या क्या करने से क्या क्या फल मिलता है वो सब महाराज बता रहे हैं। ऋतु वसंत जाते भया हर्षित दिया तुम पात ताते न पड़ लो भया दिया दूर नहीं जा। हाँ देख लो, दिया दूर नहीं जा। ऋतु बसंत जाचक भया, ऋतु बसंत ऋतु याचना करती है, और बसंत ऋतु में वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्ते दे देते हैं, तो देने के बाद उनके नए पत्ते आ जाते हैं। पुराने पत्ते दे देते, वो पतझड़ में दे देते, और वापस बसंत में नए आ जाते। तो दिया दूर नहीं जा। तो ऐसे ही आप दिया करो कुछ ना कुछ, तो आपको भी वापस मिल जाएगा। और देने से एक लाभ भी है कि आपके अंदर, हाँ, देने की भावना आएगी, तो जो आपकी गिद्धता है उस धन के ऊपर वो कम हो जाएगी। और वो गिद्धता को कम तो करना ही है ना, या गिद्धता रहेगी तो सांप बन के आओगे, वापस आना पड़ेगा। तो परोपकार सहाय, परोपकार करने से आपको सहायता प्राप्त हो जाती है। और क्या फल बता रहे महाराज? जिगकर धन। यज्ञ क्यों करते हैं? धन प्राप्ति की।
यानी यज्ञ में जो देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, यज्ञ के देवता, उनके लिए यज्ञ की आहुति दी जाती है। और यज्ञ कोई भी पंडित जी कराते हैं महाराज, तो संकल्प लुआते ना पहले, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थ, कराते नहीं कराते, चाव जल लेके, हाँ, तो आपको जो लक्ष्मी है प्राप्त है वो प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जग कर दिन, यज्ञ का फल क्या है, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। तो ये लाभ है, ऐसा नहीं कि नहीं है वास्तव में लाभ। सही बात है, धार्मिक करने तो करो, हाँ, ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। तो जग कर धन, यज्ञ करने से धन मिलता है। तो धन की यदि इच्छा हो, धन की यदि कामना हो, तो आप करो यज्ञ उसके लिए, तो मिलेगा। और करे व्रत कर सुख संपत्ति, व्रत करने से आपको आगे सुख संपत्ति मिल जाती है, सुख मिलता है व्रत करने से। हाँ, अभी भी मिल जाता है व्रत करने से सुख संपत्ति। आप किसी की देवताओं की आराधना करते हुए, उनका नाम लेते हुए व्रत करते हैं, अलग अलग वार को अलग अलग व्रत करते हैं, तो जो उस वार के अधिष्ठात्री देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। तो व्रत कर सुख संपत्ति, यदि आपको सुख संपत्ति चाहिए तो व्रत करो, धन चाहिए तो यज्ञ करो, सहायता चाहिए तो परोपकार करो, सुख चाहिए तो सुख बांटो, दुख चाहिए तो दुखी करो, जैसा आपको चाहिए वो करो, तो आपको वापस लौट कर, हाँ, रूप तीरथ कर, तीरथ करने से रूप मिल जाएगा, और तप करने से राजा हो जाओगे। और देह निरोगी पाई, निरोगी देह, किसी किसी की देह तो ऐसी होती है कि कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, छूट ही नहीं पाते। तो महाराज तो हमारे कुछ न कुछ उनके कमी रह गई करने में, यदि कुछ कुछ पहले किया होता तो इस बार निरोगी देह मिल जाती। तो निरोगी देह तो रखनी है ना, तभी तो भजन कर पाओगे, तभी तो सुमरण कर पाओगे, तभी तो परमात्मा को प्राप्त हो पाओगे। रोगीली देह से कैसे मिलोगे? रोग में ही अपना, शोक में ही अपना, दुख में ही अपना, रोने में ही अपना पूरा समय बीत जाएगा। ओ करे जत कर जुगत, सत कर कोई देवलोक में जावे, कोई सत्य भाषण करके, जतिपना रख के, ऐसी युक्ति लगाकर देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है, देवताओं के सुख मिल जाते हैं। देवलोक के जितने सुख हैं वो सारे सुखों की प्राप्ति जतिपना रखने से, यहाँ पे जतिपना रखा तो वहाँ पे सारी सुंदरियाँ मिल जाएगी, अप्सराएं मिल जाएगी। और सत्य भाषण किया तो भी आप ऊंचे लोकों में स्थान पाएंगे, ये लाभ मिलेगा। और कह रहे हैं कि और क्या क्या लाभ है। काशी करवत जाप जुरेजर, एक मन चिंत्यो फल पावे। काशी में जाकर कोई करवत जाप ले ले। करवत जाप समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? काशी में गए नहीं गए कभी काशी? तो वहां पे करवत जाप का मंदिर देखा नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ, मैं जाके आया था, देखा मैंने काशी में। वहां पर एक फोटो भी बना हुआ है जहाँ पर कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। वो तो है, हाँ, मरने का स्थान तो है वहाँ पे। वहाँ घाट ऐसे घाट, 32 घाट ऐसे ही है, हाँ। 80 घाट है। तो कबीर साहब ने कहा कि काशी में मरने से मुक्ति होती, तो फिर मेरे राम नाम का क्या है? मैं यदि काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाती तो फिर मैं राम राम लेने की तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक घाट ऐसा है जो रात में भी चलते रहते हैं। मणि 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 कणकण घाट, मणि कणकण घाट। चलते वहाँ पे।
और हाँ मणिकर्णिका घाट पे मुर्दे जलते ही रहते हैं। रात को मिलते हैं वहाँ। हाँ, कोई तो मरने से पहले काशी में जाके मरते हैं और किसी का मुर्दे ही आते हैं वहां पर मरने के बाद। कोई फ्लाइट से आ रहा, कोई ट्रेन से आ रहा, कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, मुर्दे ही आते हैं, जलाने के लिए आते हैं वहां पर। वहाँ पे मकान मिलते हैं, वहाँ पे जाके रहो मरने का एंजॉय करने के लिए। हाँ, अच्छा मकान में मिलते हैं ऐसे। 15 दिन के लिए। अच्छा अच्छा 15 दिन के, 16 दिन आप जाओ वापस। अच्छा, अब नहीं मरे तो जाओ। हाँ, 15 दिन में मरना वहाँ वाला तो बढ़िया है। धर्मशालाएं भी है वहाँ पे। वहाँ पे कॉन्टेक्ट है ऐसा, 15 दिन में मर जाओ तो ठीक है, नहीं बड़ा तो- उस स्थिति में हो। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं तो काशी में नहीं मरूंगा, क्योंकि काशी में मैं तो मगर में जाके मरूंगा। तो फिर वो मगर में जाके मरे, क्योंकि बोले काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो फिर मेरे राम नाम का क्या है, क्या लाभ है फिर राम नाम करने का, यदि काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाए। मथुरा वृंदावन में मरने से मुक्ति। अरे बड़े काशी में तो मरबन जावे लोग, 15 दिन रहकर हो, मर जाओ तो ठीक है, नहीं बचा जाओ। तो क्या कह रहे हैं महाराज, काशी करवत जाप जुरे जर एक मन चिंत्यो फल पावे। काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती है महाराज कह रहे हैं, करत जाप लेने से मुक्ति नहीं होती है। करत जाप समझ गए ना? हाँ, वहां पर बैठा देते हैं और एक करोत नहीं होती, करोत जिससे आरा मशीन, खाती की आरा मशीन, इधर से एक पकड़ता है, इधर से एक पकड़ता है और सिर के बीचों बीच लगाता है और फिर काटना चालू करता है, जैसे लकड़ी को काट रहे हो। मरे हुए को जिंदा को करवत जाप उसे ही कहते हैं, करवत जाप उसे ही कहते हैं, उसे ही कहते हैं करवत जाप। अच्छा करो जाओ। हाँ, ये जो बैठे बैठे काट दिया जाता है एकदम 2 भागों में। अरे ऐसा है ना कि जब आप मरने के बाद में कपाल क्रिया करते हो ना, उसी का वो विधि वहाँ पे है कि आप जीते जी यदि 10वें द्वार को सीधा खोल देते हो तो आपका महामोक्ष हो जाता है। हाँ, पर महाराज कह रहे नहीं होता है। सही से नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से नहीं कर रहे हो। अभी वो करोत नहीं है वहाँ पे। नहीं है वहाँ पे मंदिर देखा मैंने। मंदिर है, हाँ। मंदिर और है। वो वहाँ फोटो बना हुआ है ऐसा करवत का, एक राजा ने वहाँ पर करवत जाप लिया था, तो राजा का सिर ऐसे काटा गया वहाँ पर। तभी तो बना वो। हाँ, बीच में से काटा गया। आत्महत्या करना फोटो बना हुआ वहाँ पे, देखा ना बोले आप, मैं तो देख के आया था। है ना, चित्र देखा। ये वो इस- चित्र तो है ना करवत जाप का। तो काशी करवत जाप जुरे जर, क्या मिलता है उससे? एक मन चिंत्यो फल पावे। अंत में आपके मन में जो कामना रह गई ना, उस कामना की पूर्ति आप अगले जन्म में करोगे। यानी वहां जाने से भी, वहां करवत जाप लेने से भी आपकी मुक्ति, नहीं मिली, मोक्ष, नहीं हो। अगला जन्म धरोगे वापस। और उस समय जिस संकल्प को लेकर आपने करवत जाप किया या जो मन में आपके भाव रह गया, उस भाव के अनुसार अगली देह मिलेगी और फिर अगली देह में वो वापस आप करोगे। तो कह रहे करनी किया कशाबो काया सफलदायक दीना, कै सुख राम नाम बिन रटिया फिर चोर्या से देना। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार से काया को कसते हैं लोग। तो ये सबके फल हैं अपने अपने, और सबको अपने अपने फल मिलते हैं और फिर फलों को सुख के रूप में भोगते हैं या दुख के रूप में भोगते हैं। जैसा आपने किया वैसा आपको वापस सुख दुख मिलता है, करने का फल। आज का समय तो अब यही पूरा हुआ, आगे का डिस्कशन कल करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा